नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता दीपरंजन कुमार विधि ज्ञान चैनल में आपका स्वागत करता हूं। भारत में सबसे ज्यादा विवाद जमीन भूमि लैंड को लेकर होता है, जिसकी वजह से परिवार में मारपीट, मनमुटाव, बातचीत का नहीं होना। और भारत के न्यायालयों में भी सबसे ज्यादा मुकदमा जमीनी विवाद से मारपीट, दखल कब्जा को लेकर केस चल रहा है। अगर मैं अपने जानकारी के अनुसार बताऊं, भारत के नागरिकों को जमीन से जुड़े कानूनी ज्ञान का अभाव है तथा मुगलों एवं अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई प्रथा कानून से अभी तक मानना लेकर चलना विवाद का मुख्य कारण है तथा राज्य सरकारों को इस विषय पर स्पष्टता नहीं होना भी समस्या का मुख्य कारण है। इसके साथ भारत के नागरिकों में कुछ लोग घृणा तथा अपने परिवार के प्रति गलत नियत रखना भी मुख्य कारण है। भारत में सबसे ज्यादा जमीनी विवाद बिहार, बंगाल, यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा जैसे अनेक राज्यों में जटिल समस्या है। आजादी के बाद यूपी ने कानून बनाकर कुछ हद तक कमी लाया, मगर बिहार में बहुत ही गंभीर समस्या है। आप सबको ज्ञात होगा, बिहार सरकार भूमि सर्वे को लेकर चिंता व्यक्त किया है, राजस्व कर्मचारियों को निर्देशित किया था, लेकिन इतनी ज्यादा समस्या बिहार में जमीन को लेकर देखा गया है कि बिहार सरकार को तत्काल सर्वे को रोकना पड़ा। ऐसे तो अनेक कारण हो सकते हैं, क्योंकि संविधान के अनुसार जमीन का देखरेख करने का जिम्मेदारी हर राज्य सरकारों को दिया गया है, मगर कोई सरकार इस विषय पर स्पष्टता दिखा रहा है, कोई सरकार पुरानी कानूनों प्रथा को लेकर चल रहा है। मगर भारत का कानून पैतृक संपत्ति एवं स्वअर्जित संपत्ति के मामले में एक धारणा पूरे राज्य पर लागू होता है। यानी इस वीडियो में पारिवारिक विवाद के मुख्य कारण में पैतृक संपत्ति एवं स्वअर्जित संपत्ति के बारे में समझने वाले हैं। वीडियो अंत तक सुनना, देखना, पसंद आए तो लाइक कर देना। भारत के नागरिकों को पैतृक संपत्ति के बारे में जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से परिवार का जो मुख्य व्यक्ति होता है वह समझते हैं कि पूरी संपत्ति का मालिक मैं ही हूं, जबकि ऐसा नहीं है। आइए पैतृक संपत्ति, स्वअर्जित संपत्ति को कानून के नजरिए से देखते हैं। पैतृक संपत्ति का मतलब होता है ऐसा कोई संपत्ति जो पिता के पिता से तथा उनके पिता से चलती आ रही है, उसे पैतृक संपत्ति समझा जाता है। स्वअर्जित संपत्ति का मतलब होता है ऐसा कोई संपत्ति जो खुद की कमाई से खरीदी है, उसे स्वअर्जित संपत्ति समझा जाता है। भारत में सबसे अधिक विवाद पैतृक संपत्ति पर होता है, क्योंकि अधिकतम पक्षकारों को पैतृक संपत्ति के कानूनी परिभाषा के जानकारी का अभाव है। वर्ष 2006 में हिंदू विधि में पैतृक संपत्ति को लेकर व्यापक बदलाव किया गया, जिसकी वजह से जमीनी विवाद में बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2006 में हिंदू विधि में भारत सरकार ने विवाहित अविवाहित महिलाओं को पुरुषों की तरह पैतृक संपत्ति में हिस्सा स्थापित कर दिया, लेकिन भारत में अधिकतम जगहों पर प्रथा चली आ रही है कि महिला का शादी होने के बाद पिता मायके की संपत्ति में कोई हिस्सा अधिकार नहीं है, बल्कि वर्ष 2006 से पूर्व विवाहित या बाद के विवाहित महिला का पिता मायके की संपत्ति में पुरुषों की तरह हिस्सा पूरे जीवन काल तक बनी रहती है। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में आपको पैतृक संपत्ति का परिभाषा बता चुका हूँ कि जो संपत्ति 3 पूर्वजों से पूर्व से चली आ रही है वह पैतृक संपत्ति कहलाता है। पैतृक संपत्ति जब तक कानूनी बंटवारा नहीं हो जाता है, परिवार के हर एक व्यक्ति का बराबर हिस्सा बना रहता है। पैतृक संपत्ति जन्म मृत्यु से संचालित होता है, यानी परिवार के किसी सदस्य का मृत्यु होने पर उसका हिस्सा समाप्त हो जाता है। जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है, उसी समय से उसका हिस्सा स्थापित हो जाता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो। इसलिए पैतृक संपत्ति दाता को कभी यह नहीं समझना चाहिए कि सारा संपत्ति का मालिक मैं खुद हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैतृक संपत्ति का नियम है, अगर किसी परिवार के सदस्य को पैसे की जरूरत है, उसे संपत्ति बेचनी है, तो वह अन्य सदस्यों से राय और सहमति के बाद ही संपत्ति बेच सकता है। अगर कोई पारिवारिक सदस्य अन्य परिवार के सदस्यों से सहमति नहीं लेता है, तो न्यायालय ऐसे बिक्रीनामा को कैंसिल कर सकता है। पैतृक संपत्ति का बंटवारा करने का नियम, सबसे पहला, सारे सदस्य मौखिक बंटवारा करके एक दस्तावेज खुद से तैयार करके हस्ताक्षर करने के बाद रजिस्ट्री कार्यालय से रजिस्टर करवा ले। दूसरा है, न्यायालय में बंटवारा वाद दायर करके बंटवारा कर सकते हैं। तीसरा है, पंचों रिश्तेदारों के सामने बंटवारा का एक दस्तावेज तैयार करके
पंचों, रिश्तेदारों एवं पैतृक संपत्ति के सारे उत्तराधिकारियों के हस्ताक्षर करके किया जा सकता है। जबकि स्वर्जित संपत्ति में किसी अन्य व्यक्ति का कोई हक अधिकार नहीं होता है, वह जिसको चाहे संपत्ति को दान, वसीयत बेच सकता है। तथा जब कोई पैतृक संपत्ति कानून के तहत बंटवारा हो जाता है, उसके बाद वह संपत्ति स्वअर्जित संपत्ति कहलाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें तथा परिवार मित्रों को शेयर करें। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताई गई है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। संपत्ति से जुड़े बहुत सारी जानकारी लेकर आने वाला हूं। धन्यवाद। अगर आपको मुझसे बात करना है तो 9354268758 पर कॉल करके या मैसेज करके बुकिंग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।